महाभारत काल एक ऐसा दौर जब ज्ञान और कौशल का मूल्य किसी राजमुकुट से कम नहीं था। हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य उस समय के सबसे बड़े धनुर्विद्या गुरु माने जाते थे। उनका नाम चारों दिशाओं में गूंजता था और हर कोई उनके शिष्य बनने का सपना देखता था। इसी दौर में निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी था। उसका सपना केवल एक, धनुर्विद्या में इतना निपुण होना कि दुनिया उसे अजेय कहे। एक ऐसा धनुर्धर जिसकी बराबरी कोई न कर सके। उसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं और उसे विश्वास था कि द्रोणाचार्य ही उसे वहां तक पहुंचा सकते हैं। एक दिन युवा एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। वह श्रद्धा से उनके चरणों में झुका। गुरुवर, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य ने उसकी लगन देखी, उसकी आंखों में चमक देखी, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने विनम्रता से पर दृढ़ता से कहा, वत्स, मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों का गुरु हूँ। मैंने भीष्म पितामह को वचन दिया है कि मैं केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा दूंगा। मैं किसी और को शिक्षा नहीं देता। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को उसके निषाद कुल के कारण शिष्य बनाने से मना कर दिया था। बस यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे दर्दनाक और प्रेरक गाथा। एक ऐसे शिष्य की कहानी जिसे गुरु ने अस्वीकार कर दिया, पर जिसने अपने गुरु को कभी नहीं त्यागा। यह सिर्फ एक धनुर्धर की कहानी नहीं, यह उस संकल्प की कहानी है जो कहता है, अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। आश्रम से लौटना एकलव्य के लिए एक गहरा घाव था। द्रोणाचार्य के सीधे इनकार ने उसके दिल में एक टीस तो छोड़ी, पर उसकी आत्मा को तोड़ा नहीं। उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। घर जाकर उसने शहर की भीड़भाड़ से दूर जंगल के एकांत में एक साफ सुथरी जगह चुनी। वहां उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, यह उसके अटूट विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक थी। उसने उस मूर्ति को ही अपना गुरु मान लिया और उसी के सामने अपनी साधना शुरू कर दी। रोज सवेरे सूरज निकलने से पहले, जब पूरा जंगल गहरी नींद में होता, एकलव्य मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता। हाथ में धनुष और दिल में अदम्य इच्छा। वह तीर चलाता, पेड़ों की छाल पर निशाने साधता, उड़ते पक्षियों की पूंछ के पंख काटता, कभी बिना आंख बंद किए तो कभी सिर्फ ध्वनि के सहारे। घंटों, दिनों, महीनों तक यह अभ्यास चलता रहा। उसकी उंगलियों से खून बहता, उसके शरीर पर छाले पड़ जाते, पर अभ्यास नहीं छूटता। उसकी भूख, प्यास, नींद, चैन सब धनुर्विद्या को समर्पित हो चुके थे। गांव वाले उसे देखकर हैरत में पड़ जाते। वे कहते, पागल है यह लड़का, किसी पत्थर की मूर्ति से क्या सीखेगा? क्या कोई मूर्ति ज्ञान दे सकती है? एकलव्य बस मुस्कुराता और जवाब देता, गुरु की शक्ल पत्थर में भी हो तो वह आशीर्वाद भेजता है। मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है और मैं उसकी कृपा से ही सीख रहा हूँ। यह उसका अटूट विश्वास था, जिसने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। उसने साबित कर दिया कि सीखने के लिए भौतिक गुरु की उपस्थिति उतनी जरूरी नहीं जितनी मन में श्रद्धा और सीखने की तीव्र इच्छा। उसकी एकाग्रता और लगन ने उसे थोड़े ही समय में धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण बना दिया। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन और अन्य पांडवों कौरवों के साथ उसी वन में शिकार करने निकले। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी था, जो उत्साह से भौंकता हुआ आगे दौड़ा। जंगल के सन्नाटे को चीरती कुत्ते की आवाज एकलव्य के अभ्यास में बाधा डाल रही थी। अचानक कुत्ता मौन हो गया। द्रोणाचार्य और राजकुमार हैरान रह गए। जब कुत्ता उनके पास लौटा तो सबने देखा, उसके मुंह में तीर चुभा हुआ था, इतने सटीक तरीके से कि न तो जख्म गहरा था, न ही तीर टूटा था और न ही कुत्ते को कोई चोट पहुंची थी। वह भौंक नहीं सकता था, पर उसे कोई पीड़ा भी नहीं थी। यह धनुर्विद्या का ऐसा अद्भुत कौशल था जिसे देखकर स्वयं अर्जुन भी चकित रह गए। द्रोणाचार्य ने सोचा, यह कला तो अर्जुन से भी परे है। मैंने तो अपने किसी शिष्य को ऐसी निपुणता नहीं सिखाई। उनकी आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों थे। उन्होंने तुरंत उस अदृश्य धनुर्धर की खोज शुरू कर दी। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा, एक वनवासी किशोर धनुष संभाले खड़ा था। वह और कोई नहीं, एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, वत्स, तुमने यह तीर चलाया, तुम्हारा गुरु कौन है?
एकलव्य ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं तो आपका ही शिष्य हूँ, यह सब आपकी ही कृपा है। और फिर उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की उस मूर्ति की ओर इशारा किया जिसे उसने अपना गुरु मान रखा था। यह देखकर अर्जुन की आंखों में चिंगारी दौड़ गई। उन्हें याद आया, गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें वचन दिया था कि वे उन्हें संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। अब यह वनवासी बालक, जिसे गुरु ने कभी पढ़ाया भी नहीं, अर्जुन से कहीं अधिक निपुण लग रहा था। द्रोणाचार्य के मन में भी धर्म संकट उत्पन्न हो गया। एक तरफ उनका वचन, दूसरी तरफ एकलव्य की अप्रतिम प्रतिभा। उन्हें लगा कि एकलव्य की यह प्रतिभा उनके प्रिय शिष्य अर्जुन की राह का पत्थर बन सकती है, उनके वचन को झूठा साबित कर सकती है। यह एक ऐसा पल था जब गुरु द्रोण को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। द्रोणाचार्य अपने वचन और अर्जुन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने एकलव्य को बुलाया, उसके सामने एक ऐसी मांग रखी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य की आंखें चमक उठीं। उसके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था जिसे उसने मानस गुरु माना था। आज वह स्वयं उसे अपना शिष्य मान रहा था और गुरु दक्षिणा मांग रहा था। आप जो मांगेंगे गुरुदेव, वह मेरे लिए सोने से भी कीमती होगा। आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर। द्रोणाचार्य ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। इस एक वाक्य ने पूरे जंगल में सन्नाटा ला दिया। पांडवों की सांसें थम गईं। अर्जुन स्तब्ध खड़े थे। यह कैसी गुरु दक्षिणा थी? दाहिना अंगूठा, एक धनुर्धर के लिए उसका जीवन, उसकी कला, उसका सब कुछ। बिना दाहिने अंगूठे के कोई भी धनुर्धर बाण नहीं चला सकता था। द्रोणाचार्य का यह निर्णय कई मायनों में विवादास्पद था। कुछ लोग इसे जातिगत भेदभाव का प्रतीक मानते हैं, वहीं कुछ इसे द्रोणाचार्य के अपने वचनबद्धता की रक्षा के रूप में देखते हैं। पर एकलव्य, उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई हिचकिचाहट। उसने धनुष जमीन पर रखा, अपनी कमर से चाकू निकाला और बिना एक पल गंवाए अपने दाहिने अंगूठे को काट दिया। खून बहता रहा। दर्द असहनीय था, पर उसके मुख पर एक अद्भुत शांति थी, एक संतुष्टि थी। उसने कटा हुआ अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उसने कहा, गुरुवर, अब शायद मैं महान धनुर्धर नहीं बन पाऊंगा, पर आपका वचन पूरा हुआ। मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार हो। यह सिर्फ एक अंगूठे का बलिदान नहीं था, यह एक शिष्य के अदम्य श्रद्धा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण था। उस क्षण से एकलव्य का नाम इतिहास में अमर हो गया। द्रोणाचार्य ने शायद पहली बार एकलव्य के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में ग्लानि थी या सम्मान, यह कहना मुश्किल है। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची श्रद्धा क्या होती है, वत्स, उन्होंने कहा। अर्जुन भी, जो कुछ देर पहले ईर्ष्या से भरे थे, अब एकलव्य के सामने झुक गए। उन्हें समझ आ गया था कि गुरु दक्षिणा के इस कृत्य में कितनी महानता छिपी है। दाहिना अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने फिर कभी उस तरह से तीर नहीं चलाया, पर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसने तर्जनी और मध्यमा उंगलियों का उपयोग करके तीरंदाजी का एक नया तरीका विकसित किया, जो आधुनिक तीरंदाजी में भी इस्तेमाल होता है। यह उसकी अदम्य इच्छा शक्ति और नवाचार का प्रमाण था। अपने पिता हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगबेर राज्य का शासक बना। उसने अपनी अमात्य परिषद की सलाह से अपने राज्य का संचालन किया और निषादों की एक सशक्त सेना भी गठित की, जिससे उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। आज भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के भील समुदाय में एकलव्य पूजा होती है। बच्चे गर्व से कहते हैं, हम एकलव्य के वंशज हैं। अगर सीखना है तो मेहनत करो, गुरु की इज्जत करो। एकलव्य सिर्फ एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, वह एक प्रतीक बन गया है। प्रतीक उस हर व्यक्ति का जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अथक प्रयास करता है। उसकी विरासत हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान और पहचान किसी की जाति या पद से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और समर्पण से मिलती है। एकलव्य की कहानी सिर्फ एक प्राचीन गाथा नहीं, ये आज भी हमारे समाज में कई सवाल खड़े करती है। कई लोग कहते हैं, द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ
जाति के भेद के कारण अन्याय किया। उनका तर्क है कि द्रोणाचार्य का यह निर्णय समाज में व्याप्त उस समय की गहरी जातिगत असमानता का परिचायक था, जहां एक निम्न जाति के प्रतिभाशाली व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका गया ताकि उच्च वर्ग का वर्चस्व बना रहे। ये एक कड़वी सच्चाई थी जो उस युग में मौजूद थी और एकलव्य उसका शिकार हुआ। वहीं कुछ अन्य लोग कहते हैं ये गुरु की अपने वचनबद्धता की लड़ाई थी। द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह और अर्जुन को वचन दिया था और एक गुरु के लिए अपने वचन का पालन सर्वोपरि था। ऐसे में एकलव्य की असाधारण प्रतिभा उनके लिए एक धर्म संकट बन गई थी। उनका निर्णय इस दृष्टिकोण से उनके धर्म और वचन की रक्षा का प्रयास था। भले ही वह एकलव्य के लिए क्रूर प्रतीत हुआ हो, लेकिन जो बात इन सभी तर्कों से ऊपर है वह है एकलव्य का स्वयं का दृष्टिकोण और उसकी विरासत। उसने सिद्ध किया कि ताकत, पैदाइश या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास और आत्मशिक्षा ही असली हथियार है। आज जब हम ऑनलाइन क्लास में इंटरनेट डाउन कहकर सीखना छोड़ देते हैं या संसाधनों की कमी का बहाना बनाते हैं, एकलव्य की मिट्टी की मूर्ति हमें याद दिलाती है, अगर मन में सीखने की आग है तो रास्ता खुद बनता है। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कई बार जीवन में ऐसे नैतिक दुविधाएं आती हैं जहां कोई भी निर्णय पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता, पर उस निर्णय के पीछे की प्रेरणा और उसके परिणाम हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। एकलव्य की कहानी केवल बलिदान तक सीमित नहीं है, यह आत्मशिक्षा की ताकत का एक जीवंत उदाहरण है। सोचिए, उसके पास न कोई महंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, न कोई बेस्ट टीचर और न ही कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल। उसके पास था सिर्फ उसका अटूट विश्वास, एक मिट्टी की मूर्ति और अथक अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास और सिर्फ अभ्यास। उसने खुद ही अपना पाठ्यक्रम बनाया, खुद ही अपनी गलतियों से सीखा और खुद ही अपनी सीमाओं को पार किया। आज गुड़गांव में उसका मंदिर है, स्कूलों में उसका चित्र है और हर शिक्षक अपने छात्रों से कहता है, अगर लगन हो तो एकलव्य बनो, नहीं तो कोई बहाना ढूंढ लो। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता के लिए बाहरी संसाधनों से ज्यादा आंतरिक इच्छा शक्ति मायने रखती है। इसीलिए जब भी कोई कहता है मैं तैयारी नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, एकलव्य के पास तो मिट्टी की मूर्ति थी, फिर भी वह दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने वाला था। उसने साबित कर दिया कि असली शक्ति हमारे भीतर छिपी है। उसकी विरासत हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था, अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बना सकता है। एकलव्य ने हमें दिखाया कि कैसे आत्मविश्वास, दृढ़ता और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जहां पहुंचने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक चुनौती है। एक चुनौती उन सभी के लिए जो बहाने बनाते हैं और एक मार्गदर्शक उन सभी के लिए जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं। तो यह थी एकलव्य की गुरु भक्ति की अनोखी, अविस्मरणीय गाथा, जहां एक उंगली गई और इतिहास बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा गुरु वह नहीं जो सिर्फ ज्ञान दे, बल्कि वह भी जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने के लिए प्रेरित करे। याद रखिए, सफलता आपकी जाति, आपके पैसे या आपके जन्म स्थान से नहीं, बल्कि आपकी लगन, आपके समर्पण और आपके अटूट विश्वास से तय होती है। अगली बार जब कोई कहे यह मुश्किल है, तो आप मुस्कुराकर कहिए, एकलव्य ने खुद सिखाया है। मुश्किल शब्द मेहनत के डिक्शनरी में नहीं मिलता। उसकी कहानी, उसके बलिदान और उसकी प्रेरणा को हर भारतीय बच्चे तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अपने अंगूठे का ख्याल रखना, आपको उससे आगे बढ़ना है।